हेलो, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है? पाराबोला। अब देखते हैं पाराबोला क्या होता है, कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, पहले पाराबोला का फिगर कैसे बनाते हैं। एक हम एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला वाई एक्सिस। ओके, आप इस तरह से हाफ सर्कल की तरह इससे बनाएंगे, एग्जैक्ट सर्कल की तरह नहीं, इस तरह से। ठीक है ना, यही हो जाता क्या? पाराबोला। इसी को बोलते हैं पाराबोला। हम या तो फिगर इस तरह से बने, या तो ऐसा भी हो सकता है, ये वाला इस तरह से बने, या तो फिर ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, या तो ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी ये जा सकता है। ठीक है, ये पाराबोला होता है। इसमें फिर से बनाते हैं पाराबोला। इसमें जो पाराबोला होगा, पाराबोला का कुछ कंडीशन होती है जो देखते हैं। एक साइड से एक हम लाइन खींचते हैं, सपोज इसका भी एक क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ पे फोकस होता है, फोकस का नाम कुछ हम a,0 से डिनोट करते हैं। a,0 क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है ना, इसलिए एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज़ x,0 होता है, इसलिए फोकस भी a,0 होगा। एंड इसके साइड से एक, अच्छा यहाँ से यहाँ, ये क्या है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये हो गया। अच्छा, साइड में हम एक और लाइन खींचते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, इतना ही डिस्टेंस। इधर हम मान चलिए यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, तो भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ इतने ही डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, जितना इधर लेंगे उतना इधर एक पाई खींच देंगे, इधर स्ट्रेट लाइन। इसको हम नाम देते हैं डायरेक्टिव। क्या? डायरेक्टिव। चलिए, और इसमें कुछ कंडीशन होता है क्या, कि आप यहाँ से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे पाराबोला पे, इसको हम मिलाएंगे कहाँ से, इसको कहाँ गया, चलिए हम फिगर पे ही, यहाँ पे ही आ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए ये हमारा हो गया पाराबोला। इसमें एक्स एक्सिस, अब बोलिएगा एक्स एक्सिस कहाँ है, तो एक्स एक्सिस हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, आपको पेंसिल से करते हैं। ठीक है ना, ताकि ठीक कहाँ आ गया स्केल, चलिए स्केल नहीं, पेन से ही कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, अब मैं सॉरी, ये वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस होगा। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, और ये वाला वाई एक्सिस। ये हमारा क्या हो गया, पाराबोला का फिगर हो गया, दिख रहा है ना, इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, ये वाला क्या हो जाता है, फोकस। फोकस को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, a,0 से। ठीक है, इसमें भी हम लाइन इस तरह से पार देते हैं, ये भी पाराबोला ही है। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, इसमें क्या होता है, इसमें कहीं पे भी ले लीजिए पाराबोला पर एक पॉइंट। ठीक है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर के इस जो डायरेक्टिक है यहाँ तक होगा। इसका मतलब फिर से यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट ले लिए ना जी, यहाँ पे भी पॉइंट ले लिए, इस तरह से पाराबोला, तो यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, और यहाँ से यहाँ। बोलिएगा ये तो कुछ बड़ा लग रहा है, हाँ देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन हम पाराबोला को सही से बनाएं, रुक जाइए थोड़ा सा। इस तरह से पाराबोला बन गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, फोकस। फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, a,0। एक डायरेक्टिक भी लेते हैं, डायरेक्टिक एक लाइन यहाँ, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर भी लेना पड़ेगा, यहाँ पर ही होगा। ठीक है ना, डायरेक्टिक की दूसरा लाइन से हम ड्रॉ करते हैं, कलर से, दूसरा कलर से। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्टिक। डायरेक्टिक तो जो डायरेक्टिक यानी कि बोले तो कहीं भी पे पॉइंट ले लिए, यहाँ पे हम पॉइंट ले लिए, और यहाँ से यहाँ तक जो मिला है, इसका जो डिस्टेंस होगा और इसका जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों सेम ही होगा। बोले देखने में लग रहा है कि यहाँ पे बढ़, लेकिन फिगर कुछ अलग से बन गया ना, सटीक फिगर नहीं बना इसलिए डिस्टेंस, लेकिन ये वाला और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम ही होता है।
इसका एक कंडीशन है। कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर भी पॉइंट ले लेंगे तो ये वाला मिलाएंगे पॉइंट, और यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा। अगर नाम देना चाहें, यहाँ पर एफ नाम है, यहाँ पर ए नाम दे दीजिए और यहाँ पर बी नाम दे दीजिए। यानी कि जो ए बी का डिस्टेंस होगा, ए बी बराबर हो जाएगा क्या, ए से लेकर के एफ तक, ए एफ। कोई दिक्कत? अगर इसमें नाम देना चाहें, यहाँ पर नाम दे देते हैं हम सी और इसका नाम रहता है डी। यानी कि सी डी से लेकर सी तक, यानी सी डी का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा सी से लेकर के एफ तक। ये पैराबोला का कंडीशन होता है। समझ में आया? अब आते हैं, सेम वही है, यहाँ पर नाम दे दिए सब अलग अलग पॉइंट का। पॉइंट P1, ये पॉइंट दूसरा है यानी P2, ये पॉइंट 3 है, ये पॉइंट P4 है। ये तो फोकस हो गया आपका। फोकस क्या होता है, A,0 से डिनोट करते हैं। अभी भी हम दिखाएंगे, माइनस से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी इस केस में भी देखते हैं। पहले आप ध्यान दीजिए बढ़िया से, डिस्टेंस देखिए यहाँ पे। पहले पैराबोला का तो समझिए, पैराबोला का कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है, वो डिफिनेशन अपना जगह पे है। अपना हम डिफिनेशन समझा दिए क्या होता है, जो कि कहीं पे भी ले लेते हैं एक पॉइंट पैराबोला पर, यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो यहाँ से जो इसको मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी इसका और इसका डिस्टेंस दोनों का सेम ही होगा। यही होता है पैराबोला का कंडीशन। अच्छा, इसमें P1F बराबर P1B1। अच्छा, ये कहा गया P1F मतलब P1 से लेकर के F, P1F है, P1 से F, यानी इसका जो डिस्टेंस होगा B1 P1 B1, यानी P1 और B1, यानी इसका डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। हम बताए थे ना अभी, इसका डिस्टेंस होगा। सिमिलरली सेम उसी तरह से P2F, यानी P2 से लेकर के F तक, इसका जो डिस्टेंस होगा अब B2 यानी B2 या P2 बस ऐसे नाम लिखा गया, बस समझने के लिए सब। यहाँ से P3 से F तक का डिस्टेंस, P3F ये वाला बराबर होगा P3B3 के, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। सेम उसी तरह से ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। यही होता है पैराबोला का कंडीशन। आगे बढ़ते हैं हम। पैराबोला में सेम फिर से वही दिखाया गया। ये जो एक फोकस होता है A,0 होता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस या इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम क्या, बाई एक्सिस। सॉरी, ये वाला हो रहा बाई एक्सिस। ये एक लाइन है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट्रिक बोलते हैं। मीनिंग थोड़ा सा नीचे लिख लीजिए सही से, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक। तो ये डायरेक्ट्रिक एक लाइन होता है। ये कौन सा लाइन होता है, यहाँ पे जो ओरिजिन है, ओरिजिन से उतना ही डिस्टेंस इधर लेकर के हम कांस्टेंट एक लाइन खींचते हैं जितना इधर होता है फोकस तक का। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 4 है तो इधर भी 4 ही लेंगे, ठीक है ना। वही होता है डायरेक्ट्रिक। समझ में आ गया हो आपको? थोड़ा सा नीचे करते हैं कैमरा को, ज़्यादा ऊपर हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे सब पे, अभी ध्यान दीजिए पहले बढ़िया से। अब देखते हैं हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले तो कैसे हम सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम बताए थे आपको क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन में कर लेते हैं। सर्कल का हम पढ़े थे ना जी, सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या पढ़े थे, x माइनस ए के होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस h माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हम पढ़े थे। उसी तरह से पैराबोला का भी एक अपना इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो वो हम देखते हैं कैसे निकलेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। चलिए, तो ये तो हम पैराबोला खींच दिए और ये वाला एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला बाई एक्सिस, ये एक डायरेक्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से यहाँ तक का जो इसका जो डिस्टेंस होगा और इसका डिस्टेंस दोनों का सेम ही होगा ना। तो हम ऐसा लगा सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट पड़ा A,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, बाई, इसका कोऑर्डिनेट -a, बाई, कुछ भी ले लिए। अब -a, बाई काहे लिए, अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, -a इसलिए लिए क्या, यहाँ पे तो ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0 होगा,
इसके बाद इधर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होता है, इसलिए इधर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है माइनस ए है, इसलिए तो माइनस ए है। ऊपर कहाँ तक गया है, ऊपर गया है बाई तक, यहाँ तक, तो बाई ले लिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या कुछ नहीं करेंगे अभी, हम यहीं पे करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो हम जो करेंगे यानी कि पी से एफ का पी एफ का जो डिस्टेंस होगा, पी से लेकर के एफ, ये किसके बराबर होगा, पी बी का, यानी पी बी का। अच्छा, पी से लेकर के एफ तक डिस्टेंस फार्मूला कैसे हम यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बताइए आप, क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये पी एफ के लिए हो गया, पी से एफ के लिए, तो इसमें लगा दीजिए फार्मूला x2 क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया x1 और ये y1, x2 और ये y2, ठीक है ना। तो वही लिखें, तो यहाँ पर पेंसिल से हम डिनोट कर देते हैं, ये हो गया क्या आपका x1 ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है ना। चलिए तो फार्मूला पर बैठा दीजिए, x2 माइनस x1 करते हैं, तो x2 कहाँ गया, x2 बोले तो x2 ये रहा, कहाँ गया जी, x2 ये रहा, x2 की जगह क्या लिखेंगे, x लिख दिए, माइनस x1 की जगह एक होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 की जगह बाई है तो बाई दे दिए, माइनस y1 की जगह जीरो के अनुसार बराबर, ये वाला बराबर ही आ गया, पी बी ये वाला देखिए, फिर वही फार्मूला लिखें। अब इसमें चलते हैं, इसमें और इसमें यानी ई दोनों में, फिर इसमें मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम क्या, x1 है, इसको y1 है, इसको x2 है, इसको y2, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या आ जाएगा, वही x माइनस देखिए यहाँ पर प्लस आ गया, क्यों, क्योंकि फार्मूला में अगर एगो माइनस है, आप पढ़े होंगे ना जी। चलिए यहाँ पर करते हैं, x2 की जगह क्या है, x माइनस x1 की जगह क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a1 नहीं कीजिए, कौमा है यहाँ पर, a1 नहीं ये कौमा है। चलिए ये होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 की जगह बाई, माइनस y1 की जगह क्या है, बाई। अगला स्टेप में बोले तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, बाई माइनस बाई जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो, तो ये तो यहाँ पर जीरो आ गया, कोई दिक्कत। अगला स्टेप इसको ऐसे कर दें, कुछ नहीं किए, अब दोनों ओर हम चाहें तो स्क्वायर कर दें। यहाँ पर हम क्या किए, इधर लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम क्या किए, यहाँ पर ये दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर किए तो रूट हट गया, तो यहाँ पर ये वाला सिंपल बच गया। अब सिंपल a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर दिए तो ये वाला आ गया, और बाई स्क्वायर यहाँ पर ये आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर किए तो इतना आ गया ना जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसमें आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए की जगह बोले तो x के स्क्वायर प्लस बी की जगह a है तो ए स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपको आता होगा, इतना बच्चा वाला कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद करते हैं, एक्स स्क्वायर इधर भी है और इधर भी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर भी कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पे बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर किधर रख दिए, माइनस 2x है, इसको हम ये साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। इधर क्या है, इधर बच गया क्या, बाई स्क्वायर बराबर इधर क्या है 2ax, और एगो यहाँ पर माइनस में 2ax है, उधर से जाएगा तो प्लस में 2ax हो जाएगा ना जी। तो बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ax हो जाएगा। तो यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, बाई स्क्वायर बराबर 4ax। किसका इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। इसमें कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये तो ओरिजिन पे आ जाएगा, तो 0 बोले तो ये पूरा 0 बन जाएगा ना, यहाँ 0 करेंगे तो, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला पहले ऊपर से आप यहाँ तक उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जेई के लिए तो एकदम बहुत है। कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, जेई नहीं कोई भी, इवन बोर्ड में भी पूछता है। अरे भाई ये कैमरा कैसे हो गया,
चलिए, कैमरा सही नहीं, कभी कभी इतनी हो जाता है। चलिए ठीक है, हो गया ना, उतार लिए, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये है टोटल 4 केसेस में भी फॉर्म ऑफ पाराबोला। अच्छा, टोटल हम इस तरह से 4 गो अलग अलग टाइप के, अलग अलग फिगर के, अलग अलग मतलब बोले तो दिखने वाला पाराबोला हम बना सकते हैं। एक तो ये हो गया, और एक हम सिंपल इस तरह से भी बना सकते हैं, और एक ऊपर और एक नीचे, 4 गो होगा जी। हम इसमें भी बताए थे अभी आपको 4 गो कैसे बनता है जो। चलिए अभी भी हम यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए, एक तो ऊपर वाला हो गया। सेकेंड में ये देखिए, ये वाला इस तरह से होगा, इस तरह से आ जाए। ये डायरेक्ट्रिक है। ये क्या है आपका? डायरेक्ट्रिक, ये डायरेक्ट्रिक है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, और ये तो आपका पाराबोला हो गया। ये बाई एक्सिस ऊपर हो गया, नीचे में माइनस बाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पर ही जो ए का वैल्यू नेगेटिव आ गया था। अच्छा, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? हमारा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो तो यही होता है ना, बाई स्क्वायर बराबर 4ax। एक जगह अगर निगेटिव आ गया यानी बाई स्क्वायर बराबर 4, एक जगह माइनस ए इंटू एक्स, तो 4 माइनस आ जाएगा ना, -4ax, यानी बाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? -4ax। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर यही आया। और आगे बढ़ते हैं। भाई थोड़ा सा नीचे हो जाए, ठीक है। सेकेंड केस हो गया। थर्ड केस में ये देखते हैं, पाराबोला ऐसा भी तो बन सकता है। जो ग्रीन से किए हम, ये वाला क्या है आपका? ये डायरेक्ट्रिक है, ये डायरेक्ट्रिक है। डायरेक्ट्रिक के भी बता देते हैं। ये x बराबर a कैसे आ गया जो है यहाँ पर ही, ठीक है ना। और यहाँ पर a बराबर माइनस है तो कैसे आया, वो तो हम बताए थे ऊपर मिला ये वाला। यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के, ये तो ओरिजिन है यहाँ पर है ना जी, यहाँ पे ओरिजिन से आपको इस डायरेक्शन में गया है ना डायरेक्ट्रिक, इस मतलब इधर है, एक्स एक्सिस की ओर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, इसलिए एक्स बराबर है, ठीक है। एक कांस्टेंट लाइन आपको खींच जानते होंगे, एक्स बराबर 2 दें तो इस तरह से लाइन खींचते हैं, एक्स बराबर 4 का भी आपने ग्राफ बनाया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ही बाई बराबर माइनस से आ गया, क्यों? क्योंकि निगेटिव ऑफ बाई है, इसलिए। ऊपर में ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये ऊपर गया ना, ऊपर जब जाएगा तो इसका जो पाराबोला होगा, पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन इस रूप में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, ठीक है। ये आप चाहें तो आप फिर से आप ये लगा सकते हैं, वैसे ही निकाल सकते हैं जैसे हम पहला को हम प्रूफ किए थे। बस आपको याद रखना है, ये वाला हो गया तीसरा केस। चौथा केस में याद देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर -4a/, ठीक है, ये वाला रहा। इस तरह से फिगर होगा। यहाँ पर क्या होगा? हाँ, कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट देखिए ध्यान से, इसका फोकस क्या होगा? -a,0, ठीक है। इसका ध्यान दीजिए, इसका जो फोकस होगा 0,a होगा। क्यों? क्योंकि बाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, ये बाई एक्सिस पे पॉइंट है ना, तो बाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट 0,बाई होता है, यानी 0,a होगा। ए क्या है यहाँ पर ही? फोकस से लेकर के ओरिजिन तक का डिस्टेंस। इसमें क्या होगा? नीचे में आ गया, यहाँ पर ही फोकस है, इसका मतलब हो गया क्या? इसका फोकस 0,-बाई होगा, यहाँ कहीं पे पॉइंट, तो 0,- है। समझ में आ गया? चारों को हम एक जगह लिख देते हैं, क्या क्या हम पढ़े थे। चलिए चारों को हम यहाँ लिख दें, ऊपर में यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या हम अभी पढ़े, जो 4 को पाराबोला। पहला तो हम पढ़ें क्या? बाई स्क्वायर बराबर 4ax। दूसरा पढ़ें बाई स्क्वायर बराबर माइनस खाली आ गया था, -4ax। तीसरा क्या पढ़े थे? ये दोनों तो एक में आ गया, एक्स स्क्वायर में आ गया था, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, आ गया था। और चौथा क्या पढ़े हम? एक्स स्क्वायर बराबर -4a/, ये एक में आ गया। तो चारों ही फार्मूला है, ये आपको बस एक को ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, चारों की यूज आएगा, कहाँ पर ही कहाँ किसका यूज आएगा वो हम देखेंगे, तो अभी इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन अभी करेंगे, एक साथ सारों को करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है ना। सारा चीज़ तो अभी तक वही था, लेकिन यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा लाइन आ गया। अभी देखते हैं फिर से लेटेस्ट रेक्टम।
ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हम पाराबोला को खींच देते हैं। पाराबोला बना दिए ना जी। अब हम जो इधर हम यहाँ पर फोकस दे देते हैं, फोकस का नाम हम कुछ भी दे देते हैं, एफ का a,0। हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मान के चलिए 2 सेंटीमीटर, तो इधर भी उतना ही लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। इसका नाम क्या है, इस स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट्रिक इसका नाम हो गया। लाइटस रेक्टम आते हैं, जो लाइटस रेक्टम होता है इसमें जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मिला दीजिए, ये जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉइंट। सिंपल बोलें तो यहाँ पर नाम देते हैं ए और यहाँ पर नाम देते हैं बी। तो ए से लेकर के जो बी तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइटस रेक्टम। इसी को हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इसको आप चाहें तो इसको भी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीन को रोक करके पॉज कर कीजिए वीडियो को, आप उतार लीजिए। ये तो हो गया और आगे बढ़ते हैं। यही समझ गए ना, फिगर वही बना दिए थे, ये वाला आ गया था एक्स्ट्रा। आप भी ध्यान दीजिए बढ़िया से, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस होता था, यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं, यहाँ से लेकर के, अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस निकाल लें, ए से लेकर के एफ तक, इतना हम इसको हम डिस्टेंस निकाल लें, तो ये भी तो उतना ही ना डिस्टेंस है जी। दोनों सिमेट्रिक होता है, ऊपर जितना डिस्टेंस होता है उतना ही नीचे होता है। तो अगर हम ए से लेकर के एफ तक का डिस्टेंस निकाल लें, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, तो हम क्या होगा 2 टाइम्स कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी निकल जाएगा। नहीं समझे, ए से लेकर के एफ तक का हमारा डिस्टेंस हो गया, मान चलिए 4 आ गया, ठीक है। तो पूरा हम निकालना चाहें ए से लेकर के बी तक, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एफ हो जाएगा कि नहीं होगा। अजी इतना है उतना ही नीचे है ना, तो दोगुना कर देंगे, यानी 2 टाइम्स का मतलब दोगुना हो गया। तो सिंपल बोले तो ए एफ बराबर 4 है, ए से लेकर एफ, तो ए भी क्या हो जाएगा, सिंपल 8 हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट रेक्टम के बारे में कुछ लिखा गया है, तो वो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पाराबोला इज ए लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पाराबोला। अच्छा, ये एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है इसका ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है पाराबोला। द फोकस एंड हुज पॉइंट्स लाई ऑन द पाराबोला। इसका जो इसका जो लाइन है, इसका जो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक तो एक्स फोकस पे करेगा और एक पाराबोला पे लाई करेगा, ठीक है। यही सिंपल बोले तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है आपको समझ में आ गया ना। सिंपल बोले तो डिस्टेंस होता है कहाँ से कहाँ तक के, यहाँ से पाराबोला से लेकर के फोकस तक का, फिर फोकस से लेकर के फिर पाराबोला नीचे तक, यानी सिंपल बोले ए से लेकर के बी तक। आप किसी को फिगर भी ड्रॉ करके आप उसे बता सकते हैं, ये होता है लेटेस्ट रेक्टम, समझाने के लिए। वैसे तो एग्जाम में डिफिनेशन पूछता नहीं कि व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम, ये थोड़ी ना पूछेगा, उस पर हिसाब पूछेगा। अब चलते हैं, निकालते हैं। ए से लेकर के एफ तक का पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर उसको हम दोगुना कर देंगे, तो पूरा ए से लेकर के बी तक निकल जाएगा डिस्टेंस। तो चलिए, डिफिनेशन ऑफ पाराबोला क्या बोलता है, ए एफ बराबर, यानी ए से लेकर के एफ तक का जो डिस्टेंस होगा वो ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस के बराबर होगा। वही किए हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर किए ना जी, यहाँ पर ही कि यहाँ पर कुछ नाम है, यहाँ पर पी से लेकर के एफ तक का जो डिस्टेंस होगा वही पी से लेकर के बी तक का भी डिस्टेंस सेम ही होगा। तो अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लें, तो हम यहाँ से लेकर के अगर ए वाला डिस्टेंस निकाल लें, फिर इधर जो डिस्टेंस होगा वो नहीं पता चल जाएगा, दोगुना कर देंगे सिंपल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, इतना ही डिस्टेंस इधर भी होगा अगर यहाँ पर ही है तो, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे वाला पाराबोला अति लेटेस्ट रेक्टम नहीं होता, वो स्ट्रेट लाइन होता है और वो फोकस से पास करता है। चलिए अब आ जाते हैं AC। कहाँ गया AC में, फिगर भी दिखाना पड़ेगा ना। AC ध्यान दीजिए बढ़िया से, कहाँ है AC बराबर क्या होगा, FM होगा। बोलिए कैसे होगा FM, जो AC होता है A से लेकर C तक इतना ही डिस्टेंस, देखिए तो नीचे भी है, जितना ऊपर है उतना ही इधर भी है, तो FM लिख सकते हैं, F से लेकर M तक कोई दिक्कत नहीं।
एफ एम क्या है, एफ से लेकर के एम तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, हम बोले ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, ये भी तो ए ही होगा ना जी, माइनस ए होगा, लेकिन ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइनस ए डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर के प्लस ए डिस्टेंस है। लेकिन मैग्नीट्यूड लें, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापेंगे, अगर ऐड करेंगे तो जीरो हो जाएगा था। ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम नापेंगे तो जीरो मिलेगा डिस्टेंस, नहीं। यानी मैग्नीट्यूड है तो बोले तो इसका मॉड ले लेंगे, सिंपल बोले तो ए और प्लस ए 2a हो जाएगा डिस्टेंस। लॉजिक लगाइए ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a होगा। अगर ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक a है तो फिर यहाँ से लेकर के भी यहाँ तक a है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a होगा, ये आ गया। अच्छा, AC बराबर 2a आ गया, यानी a से लेकर के c तक क्या है, a से c तक 2a आ गया, यहाँ से यहाँ तक 2a डिस्टेंस आ गया। तो आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a है, तो a से लेकर के f तक का भी डिस्टेंस 2a ही होगा, क्योंकि a वाला और ये वाला दोनों सेम ही होता है। तो ये f है, AF बराबर कहाँ गया, AF बराबर 2a हो गया, समझ में आ गया। इसलिए ये वाला 2a हो गया, तो a से लेकर के f तक, a से लेकर के f तक 2a हो गया, तो a से लेकर के b तक क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। बोले तो 2a के दोगुना कर दीजिए, यानी 4a हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ए बी क्या हो जाएगा 4a, समझ में आया, ए बी बराबर 4a। सिंपल अब फिर से एक फिगर पे यहाँ पे समझाते हैं। यहीं पे यहाँ पर जो आया हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a डिस्टेंस आ गया, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 2a, यानी टोटल जोड़े है तो 4a आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, लेटस रेक्टम। कोई पूछे लेटस रेक्टम कितना होता है, पाराबोला का सबका अलग अलग होता है। पाराबोला भी पढ़ेंगे, फिर इलिप्स पढ़ेंगे, फिर हाइपरबोला पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। तो इसमें पाराबोला का लेटस रेक्टम 4a होता है, ये भी याद रखना होगा आपको। तो ये तो हो गया। इसको आप उतारना चाहें, अब हम उतारना चाहें क्या, उतारना पड़ेगा ही, तो फिर क्या समझिएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आप इसको उतारिए, लेटस रेक्टम फिगर भी उतारिए अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा इसको चलिए इसको उतारिए, नीचे भी कर देते हैं। इधर वाला भी उतार लीजिए। फिर ये वाला तो यहाँ तक हो गया ना, 4a तक है। फिर ये वाला क्या है, पाराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट अलोंग एक्स एक्सिस। अभी भी बताते हैं कि सिमेट्रिक क्या होता है जो। अब यहाँ पर आ जाइए, ये भी उतार लीजिए, हो गया ना। अब हो गया तो हम आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं आपको सिमेट्रिक क्या होता है। तो ऐसे देखिए, पेन भी है ना, ये हो गया। एक हम पाराबोला खींचते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, बाई एक्सिस, यानी इधर एक्स एक्सिस है। तो ध्यान दीजिए बढ़िया से, इधर जितना जो ये प्लस दिख रहा सेम टू सेम, उतना ही नीचे नहीं दिख रहा है, एकदम सेम टू सेम। यानी एक्स एक्सिस की ओर है ना, तो हम बोलेंगे इसको कि ये जो पाराबोला है, दिस पाराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर यही वाली फिगर इस तरह से आ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पाराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा, लेकिन एक्स एक्सिस नहीं, निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या है, निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। अगर ऐसा रहे पाराबोला तो ये किसके अबाउट है, सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है बोले तो बाई एक्सिस की ओर। ये दिस पाराबोला सिमेट्रिक along या अबाउट बाई एक्सिस। सिंपल बोले तो बाई की तरह रहे पाराबोला तो बाई के सिमेट्रिक हो जाएगा, एक्स की ओर बने तो एक्स का सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स का सिमेट्रिक का मतलब यहाँ से यहाँ तक का देखिए, जो गया है ऊपर वाला जो पार्ट है सेम टू सेम नीचे वाला पार्ट है, वही सिमेट्रिक होता है। सारा चीज़ हो गया। कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम कर लेते हैं, फिर आपको छुट्टी हो जाएगा। आप भागना नहीं है, बस पढ़ते रहना है, भाग जाइएगा तो फिर हो जाएगा।
थ्योरी पूरा पढ़ लिए, मेन थ्योरी वाला ही पार्ट होता है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर, तो और कमांड हो जाएगा हमारा। तो कहता है फाइंड द, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाराबोला। बहुत चीज़ फाइंड करना है, तो हम पहले एक पाराबोला बना लेते हैं, ठीक है। पहले देखिए सिमेट्रिक कुछ बोला है, डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम इतना इतना। अच्छा, इससे हमको क्या पता चल रहा है, बाई स्क्वायर बराबर निगेटिव में है, नहीं है। अगर ये निगेटिव में रहता तो कुछ हम सोचते हैं, अगर निगेटिव में नहीं है तो सिंपल हम क्या सोचेंगे, पाराबोला हमारा कैसा है, इस तरह से बन गया। पाराबोला भी यहाँ पर बनाना नहीं है, बस हम बस ऐसे शो कर रहे हैं। इसमें पाराबोला हो गया, ठीक है, ये तो पाराबोला बन गया हमको। इसमें क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फोकस होता है ना एफ, यानी कि a,0। और क्या होता है डायरेक्ट्रिक तो हम साइड में बनाते हैं इधर, यानी इसका ये डायरेक्ट्रिक हमको भी पूछ रहा है, डायरेक्ट्रिक पूछा है, लेटेस्ट रेक्टम पूछा है, और क्या पूछा है, फोकस पूछा है, फोकस एक्सिस भी पूछा है, फोकस एक्सिस द इक्वेशन ऑफ द। अच्छा चलिए हम अपना काम पे आते हैं। गिवन क्या है, गिवन है इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या है गिवन, बाई स्क्वायर बराबर 8x, गिवन है ना जी, ये वाला गिवन है, ये तो गिवन है। हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला ये होता है बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये वाला और ये वाला कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर, जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कंपेयर मतलब क्या है, इसको इसके बराबर करेंगे, ये साइड तक कैंसिल हो जाएगा। 8x को बराबर कर देंगे 4ax, 8x को बराबर करेंगे 4ax को, ठीक है ना। ये x तो कैंसिल हो गया, यहाँ से a क्या आ जाएगा, इसलिए a बराबर 2 टाइम्स कट जाएगा इससे, यानी a का वैल्यू 2 आ गया। यानी हमको फोकस निकस गया, इसलिए फोकस बराबर, इसलिए फोकस बोले तो फोकस क्या होता है, a,0 ना, ये बराबर क्या हो जाएगा 2,0। फोकस a बराबर 2 आ गया, लेकिन इसमें 0 तो रहेगा ही, तो 0 ऑलरेडी ही है, तो फोकस हमको मिल गया। और क्या कसना है हमको, डायरेक्ट्रिक कैसे निकलेगा, आपको पता है ना, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 2 मिल गया हमको, 2 मिल गया ना जी, a बराबर 2, यहाँ से यहाँ तक का 2 मिल गया। ये वाला क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ a, इसलिए दूसरा पेज में बनाया, इधर जगह है नहीं, दूसरा पेज में बना लेते हैं, इस पर ही कर लेते हैं। इसलिए डायरेक्टिव कहाँ पे करें, यहीं पे कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कर लेते हैं। इसलिए डायरेक्ट्रिक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है बराबर -2, डायरेक्ट्रिक भी आ गया क्या हमारा -2 क्यों, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा -2 होगा ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट्रिक भी हो गया हमारा। और क्या निकालना है जी, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम बोले तो लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है ना, अभी पढ़ाए थे आपको फार्मूला, यानी 4 a की जगह क्या आया, a की जगह ये देखिए, a की जगह 2 है तो 2 पुट करेंगे तो बोले तो 8 आ जाएगा, सिंपल। लेटेस्ट रेक्टम आपका क्या आ गया 8 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब चीज़ हो गया ना, और कुछ छूटा, चलिए अब हो गया, और क्या है, अब तो सब हो गया। क्वेश्चन कहाँ गया था, लाइट चली गई, एक सेकेंड, ये हो गया।
एक्सिस 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 क्या है मतलब एक्सिस तो यही ना है, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा बोले तो एक्सिस क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं बुक मिला, बुक से ही लिए थे ना क्वेश्चन। फोकस एक्सिस द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टिव एक्सिस क्या हो जाएगा। अच्छा इसका एक्सिस तो बोले तो एक्स बराबर 2 ही होगा। ये तो इधर बोला, ये तो ये हो गया ना नेगेटिव ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया। यहाँ पर एक्सिस का कोई मतलब नहीं बनता है, क्या एक्सिस निकालना है इसमें, क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है। चलिए बाकी हमारा सब आंसर आ गया ना। चलिए ये हो गया, डायरेक्टिव क्या हो गया माइनस ये हो जाएगा, यानी -2 लेटेस्ट रेक्टम 8 आ गया। ये भी उतारना है आपको और ये वाला भी उतारना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं फिर आपको हमारा इस पे कमांड बन जाएगा। फिर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला विथ फोकस इतना दे दिया है एंड डायरेक्टिव इतना दे दिया है। हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax, यही ना जी। हमारा फोकस दे दिया, फोकस बोले तो 2,0, ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये ए हो जाएगा। हमको बताए थे ना ये ए होता है, तो यानी इसके जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। ठीक है चलिए, तब बाई स्क्वायर बराबर 4, ए की जगह क्या 2 और एक्स क्या है, एक्स बराबर -2 गिवन है। एक्स की जगह -2 नहीं पुट करेंगे, अगर -2 पुट कर देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, हम 2 ही पुट करेंगे। बोलिए क्यों, तो यहाँ ध्यान दीजिए बढ़िया से, इसका मतलब क्या हुआ, यहीं पर ये देखिए यही है एक्स बराबर -2 यहाँ पर ही। अच्छा यही है एक्सिस आ गया था ना, यही था एक्सिस। ठीक है एक्सिस आ गया, यहाँ पे भी एक्सिस वही आ गया। ठीक है इसमें भी लिख दीजिएगा एक्सिस बराबर ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आया वो क्या आ गया, एक्स बराबर -2 ना, एक्स बराबर -2 आया था। ये जो लेटेस्ट रेक्टम का जो यहाँ पर जो एक्सिस खींचा गया है यहाँ तक का वो क्या है, एक्स बराबर -2 का। -2 क्यों, यहाँ पे ओरिजिन होता है ना, इसके क्या इधर वाला माइनस होगा और इधर वाला प्लस होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एक्स बराबर -2 दिया हुआ ऐसे ऐसे समझते हैं, ध्यान दीजिए बढ़िया से। ये तो हमारा पाराबोला हो गया, इसमें ये वाला क्या है फोकस दे दिया है 2,0, यानी ये तो ए हो गया, तो ए तो हम पुट कर दिए। एक्स तो इधर वाला है ना, ये वाला जो एक्स का जो वैल्यू ये वाला रहा आपका, ये एक्स बराबर -2 गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्स का वैल्यू 2 ही लेंगे मैग्नीट्यूड में। ठीक है ये तो ऑटोमेटिक ना एक्स बराबर -2 होगा जी, एक्स की जगह हम 2 ही लेंगे। अगर हम कहाँ गया था, ए बराबर 2 एक्स बराबर 2 सही तो है। चलिए यानी कि बस हो गया, बन गया हमारा बाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। वैसे एक्स तो लेना भी नहीं है ना, एक्स तो लेना ही नहीं, एक्स को एक्स से छोड़ दीजिए, बस उतना झंझट ही नहीं, बस हो गया हमारा आंसर 4 दूनी 8 एक्स। इक्वेशन तो बनाना है। ठीक है ये इक्वेशन बन गया, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ना कुछ नहीं, एक्स की जगह कुछ झंझट भी नहीं सब। वैसे एक्स बराबर -2 यहाँ पर ये बता दिए कैसे आया जो, लेकिन उतना झंझट भी कुछ नहीं सोचना है, सिंपल कुछ नहीं किए हम। पाराबोला क्या होता है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है, तो बाई स्क्वायर 4 ए की जगह ये हम 2 पुट कर दिए, बाकी एक्स को उसी छोड़ दिए। अगर एक्स का भी मान पुट कर देंगे -2 तो क्या फिर आ जाएगा, बाई का वैल्यू कुछ निकल जाएगा ना, तो बाई का वैल्यू नहीं निकालना है हमको, इक्वेशन बनाना है। तो ये इक्वेशन बन गया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला। फिर इक्वेशन पाराबोला का निकालना है। वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स बोले तो वर्टेक्स नहीं बताए थे उधर,
थोड़ा सा बताना भूल गए थे। ये जो वर्टेक्स होता है ये वाला, ये लिख दिए थे, बताए थे नहीं थे। ये वाला जो वर्टेक्स होता है, ठीक है ना, इसका तो वर्टेक्स बोले तो 0,0 यहाँ पे होता है, ठीक है, ये वर्टेक्स होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे अपना। हमारा क्वेश्चन क्या है, फिगर बना देते हैं क्वेश्चन का। पाराबोला पहले हम कर लेते हैं एक ड्रॉ, समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, वैसे करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो वर्टेक्स है 0,0 दे दिया, और क्या दिया है, फोकस दे दिया 0,2, फोकस है। अच्छा 0,2 यानी कि इस तरह से पाराबोला अब नहीं बनेगा। फोकस है 0,2, ये कहाँ पे होता है फोकस इस तरह से 0,2, ये वाला देखिए पाराबोला। पाराबोला हम दिखा दे, पहले पार देते हैं, इस तरह से होता है 0,2 वाला, इस तरह से पाराबोला बनेगा अब इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर ये आएगा 0,2, क्या होता है 0,b होता है ना जी इस तरह का पाराबोला में, यानी कि ये 0 पहले 0 आ गया तो पाराबोला इस तरह से बनेगा। हम यहाँ पर बता चुके थे, अभी चारों कैसे बताए थे ना, ये वाला देख लीजिए, ये वाला यानी कि फोकस होगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, हो जाएगा। इसका जो होगा डायरेक्टिव y बराबर माइनस है। चलिए हम वहाँ पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला, यानी इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, इस फॉर्म में अब आ जाएगा। यानी बोले तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 ए की जगह क्या हम पुट करेंगे, ए की जगह 4a/, सही तो है, ए की जगह 2 ही पुट करेंगे ना, बोले तो 2 सही तो है, हाँ ए की जगह 2, यही तो है। ये जो होता है ये होता है इसमें, और ये 4 बोले तो 4b/, नहीं चलिए ठीक जो है वही रहने दीजिए, 2 और बाई, बस बन गया हमारा एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8/, बस यही आंसर हो गया इसका। समझ में आया, कुछ नहीं किए, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है ये लिख दिए, ऐसे में 4 है तो 4, ए की जगह हम पुट कर दिए क्या 2, ठीक है। अब बाइक तो बाइक छोड़ दें, लेकिन जो फिगर बनेगा पाराबोला का इस तरह का फिगर बनेगा, लेकिन फिगर बनाना नहीं है, ठीक है ना, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। वर्टेक्स है, जो इसका वर्टेक्स होगा 0,0 पे है, 0,0 पे, और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी उतार लीजिए, इसके पहले वाला उतारे हैं ना 6, 7। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बस सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया वो पाराबोला क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं पाराबोला का इक्वेशन। जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला विच सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, जो पाराबोला सिमेट्रिक है किसके एक्सिस, बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, यानी हमारा जो पाराबोला है इस तरह का है, ठीक है। इसमें कुछ गिवन है, एंड द पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना ये पॉइंट से पास कर रहा है, यानी ये पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि जो हमारा पाराबोला का इक्वेशन होगा वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। अभी ध्यान दीजिए, इस तरह से सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस है, यानी इसमें हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 4a/, ना इस रूप में आ गया। अब ध्यान दीजिए बढ़िया से, हमें जो अब क्या करना है इसमें, तो हमें x की वैल्यू x के रूप में लिख देना है, पास कर रहा है 3, इतना से। तो अच्छा जो पॉइंट है 2, -3 जो पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो होगा ये x एक्सिस होगा और ये वाला y एक्सिस होगा। तो इसमें हम पुट कर देते हैं x की जगह क्या 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4a बाई क्या है जी, बाई बोले तो -3, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 हो जाएगा इधर, बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस में आ जाएगा इधर,
अच्छा वैसे ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और अभी लिख देते हैं 4a3, खाली हम माइनस यहाँ ले आए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कैंसिल हो गया तो फिर भी यहाँ पर 1 बच जाता है, आपको पता है ना, तो यानी 1 बच गया। इधर क्या आ गया -a×3, तो हम यहाँ से 3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 बराबर -a। हम ए लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर नेगेटिव ऑफ 1/3 कर सकते हैं कि नहीं, हाँ जी कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तब हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, चलिए अब आ गया हमारा आंसर। अभी ये हम फाइंड किए, हम इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम हमेशा बार बार क्या करते हैं, ए को हम निकालते हैं, तो ए तो हर जगह गिवन था, इसके जगह भी हम क्या किए थे, ए हम ढूंढे थे तो ए पता चल गया था। उसके पहले वाला में क्या भी ढूंढना, हमको हर हमेशा ए ढूंढना होता है, ए भी हम यहाँ से निकाल लिए नाउ, इसलिए इक्वेशन ऑफ पाराबोला, इसलिए इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होगा, वही होगा x² बराबर 4a/, ए की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, बस हो गया 4, ये क्या आया -1/3 ना, -1/3 इंटू बाई, यानी x² बराबर क्या हो गया -4/3 इंटू बाई। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये आंसर नहीं हुआ, ये तो ये निकासे हम यहाँ पर ही, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया सारा। अच्छा ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है समझ रहे हैं, कहीं पे पॉइंट है, मैं सपोज यहाँ पर ही पॉइंट है 2, -3, यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ पर ही होगा x बराबर 2, सपोज कहीं पे हो, यहीं पर ही मान लीजिए x बराबर 2, -3 है, ठीक है ना। चलिए अच्छा 2, -3, इसका मतलब ध्यान दीजिए बढ़िया से, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ, मिस्टेक टू बाई एक्सिस एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अबाउट द, एक सेकेंड वेट कीजिए, हल्का मिस्टेक हुआ कहाँ पे, चलिए इसको हम फिर से करते हैं, बस माइनर मिस्टेक है, बोले तो साइन का मिस्टेक है। चलिए पाराबोला है जो इस तरह से नहीं बन के हमारा पाराबोला इस तरह से बनेगा, ये वाला कैंसिल कर दीजिए, पाराबोला हमारा इस तरह से बनेगा। बोलिए इस तरह से क्यों बनेगा पाराबोला, इस तरह से इसलिए बनेगा तो जो हमारा जो x और y का वैल्यू है, यानी कि x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव, तो आपने पढ़ा होगा प्लस और क्या माइनस, यानी कौन सा घर में होता है प्लस माइनस, तो आपको पता होगा 4th क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट है x बराबर 2 और y बराबर -3, यानी यहाँ पे पॉइंट है, यानी इस 4th क्वाड्रेंट में आ गया ये पॉइंट, यानी कि ये श्योर है कि डाउनवर्ड होगा, ये पाराबोला क्या होगा डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, ये ध्यान दीजिए बढ़िया, ये इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला, ठीक है ना, डाउनवर्ड पाराबोला हो गया। अच्छा अब इसका भी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बस इसका इक्वेशन क्या होता है x² बराबर -4a/, होता है ना, सिर्फ साइन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस अब आएगा, ये मतलब 4a, ए कहाँ गया, ए तो ए की जगह क्या है माइनस, ये हम निकासे अभी, ये तो हमारा निकसा ही नहीं, तो 4a/, ये तो बाई की जगह -3 है, तो यहाँ पे ये तो माइनस आएगा ही, हर जगह माइनस आएगा, ये तो माइनस यहाँ आया था ना, हम ऐसा करते इसको कैंसिल करके फिर से बना देते हैं, जल्दी से तुरंत हो जाएगा, वो ध्यान नहीं दिए थे हम उसका, इधर ही बना लेते हैं, साइड में ही बन जाएगा, यहीं बना लेते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है यहाँ पर कर लेते हैं, हमारा जो इक्वेशन x² बराबर -4a/, बनेगा ना, ये वाला बनेगा, ये वाला क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड पाराबोला है,
ये कैसे पता चल गया हमको कि डाउनवर्ड है? क्योंकि यहाँ से पास कर रहा है 2, -3 था। हम एक्स ये हो जाता है, एक्स प्लस है और बाई माइनस है, तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस ना, एक्स एक्सिस प्लस और बाई एक्सिस निगेटिव, यानी इधर मतलब माइनस बाई होता है ना। तो अब इस पर पुट करते हैं, बस हो जाएगा 1 सेकेंड में। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 2, तो 2 के स्क्वायर कर देंगे बराबर -4a, बाई की जगह -3 है ना, यानी 4 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4a3। ये से 4 से 4 कैंसिल, इसलिए नहीं कुछ बचाता है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ही क्या बचा है a × 3 यानी 3 है, इसलिए हम a निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। a का वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, ठीक है। इसमें अब इसमें पुट करते हैं, ये भी हम लिख देते हैं फिर से, इसलिए इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, वही फिर से इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, लेकिन माइनस में करेंगे ना, हाँ जी। अब आइए देखिए आंसर वही आनी है, -4a, ए की जगह क्या है 1/3 और बाई के बाई छोड़ देंगे, यानी कि हमारा जो आ गया एक्स स्क्वायर बराबर -4 × 1, 4/3 × बाई। आंसर वही आनी है ना, सिर्फ साइन चेंज था। ऑब्जेक्टिव रहता तो ऐसे भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो बनाए तो मिस्टेक तो हो गया, तो फिर से हम कर दें, गलती नहीं बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उतार लीजिए इसको भी बढ़िया से, पहले क्वेश्चन उतारिए। चलिए फिर हम इसको नीचे वाला भी उतार लीजिए, इधर वाला भी उतार लीजिएगा। ये वाला जो पाराबोला था ये अपवर्ड पाराबोला था। ये कौन सा पाराबोला था? अपवर्ड पाराबोला, ठीक है ना। चलिए अब तो हो गया, अब क्या बचा आगे? अब हमारा एक्सरसाइज आ गया आगे में, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अगला लेक्चर में। तो इसको आप प्रयास कीजिएगा खुद से बनाने का, बन जाएगा। जितना भी थ्योरी पढ़ाएं उसी पर बेस होगा, मेन थ्योरी ही होता है, एग्जाम्पल भी बता दिए उतना। चलिए इसको स्टॉप करते हैं।